न्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रतेश। एनएबी थाना क्षेत्र मनाका रोड पर गुरुवार दोपहर एक डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में महिला का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एनएबी थाने के सहायक उप निरीक्षक पांचूराम ने बताया कि मृतका का नाम लीलावती सैनी बताया जा रहा है, जो कि बम्बोली की रहने वाली थी। वो अपने पति गंगा सहाय के साथ गांव से बाइक पर बैठकर अलवर शहर की तरफ आ रही थी। तभी मनाका रोड पर डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे लीलावती सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। पति की हालत गंभीर बनी हुई है। सुबह थाने पर सूचना मिली कि नमन होटल से आगे मन्नाका रोड पर एक डंपर कार मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। इस इत्तला पर हम वहाँ पहुँचे तो एक लेडीज डेड बॉडी वहाँ पे मिली, जिसका और उसका पति दोनों साथ थे। दोनों पति घायल को पहले ही हॉस्पिटल पहुँचा दिया। डेड बॉडी को हमने निजी वाहन से लेकर ही हॉस्पिटल लेकर आए। जिस मृतक का नाम है लीलावती, वाइफ ऑफ गंगा साय, जाति माड़ी, निवासी बामोली। पता लग पाया है कहाँ से आ रहे थे ये लोग? ये गांव से आए बताए अभी, और अभी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उनके परिजन आ गए और जैसी रिपोर्ट देंगे उस कार्रवाई हो जाएगी। शहर के नारायण विलास स्थित वन संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र में 1 फरवरी से वन रक्षकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, जो 15 मार्च तक जारी रहेगा। कार्यवाहक सहायक वन संरक्षण अधिकारी जगदीश प्रसाद दहिया के निर्देशन में 18 वन रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से की जा चुकी है, जिसमें 2 वन रक्षक उपस्थित नहीं हो पाए। इस तरह से 16 वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 15 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। 90 दिन के होने वाले प्रशिक्षण में 47 दिन का प्रशिक्षण पूर्व में दिया जा चुका है। वहीं कोरोना काल के चलते ये प्रशिक्षण नहीं हो पाया था, लेकिन इसे अब फिर से शुरू किया गया है, जिसमें आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधारभूत वन प्रशिक्षण है, जो पहले कोविड-19 वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। अब 1 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा और 3 फरवरी से 20 मार्च तक पहले चल चुका। 47 दिन यानी पहले हो चुके, अब 43 दिन बाकी हैं इनके। 90 दिन में से वो 15 मार्च को फिनिश होंगे। इसमें से 15 जेंट्स थे, 3 लेडीज़ थी, जिनमें से 2 जेंट्स अनुपस्थित हैं फिलहाल 16 कैंडिडेट हैं हमारे पास में। इसके बाद समापन समारोह किस तरह का है? समापन समारोह इनका 15 मार्च को है। इनको सारी खेलकूद प्रतियोगिता भी कराएंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, दौड़ दाड़ भी है। यह आयोजन कहाँ होगा? यही होगा। तो अभी किन के नेतृत्व में हो रहा है? कौन से? ये हमारे डीओपो साहब हैं जगदीश प्रसाद जी दहिया, जिनके पास विस्थापन सरिस्का का चार्ज भी है, यहाँ का एडिशनल चार्ज है। मैं इंचार्ज एसीएफ हूँ, जगदीश प्रसाद वर्मा। मेरे दूसरे साथी एक ब्रजेश कुमार जी शर्मा, सेकंड ग्रेड रेंज अफसर हैं। गेस्ट फैकल्टी से हम इसका आयोजन करवा रहे हैं। जिला प्रशासन में नगर परिषद की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण अभियान गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। नगर परिषद की टीम ने शहर के केड़लगंज बाजार से लेकर स्टेशन रोड तक के बाजार में उन दुकानदारों के चालान बनाए, जिन्होंने बाहर रखे हुए सामान से अतिक्रमण किया हुआ था। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी है और जिन दुकानदारों ने बाहर सामान रख रखा है और गंदगी फैला रखी है, उनके खिलाफ रसीद काटी जा रही है। हम जा करके हम अतिक्रमण हटवा रहे हैं और साथ ही जिन्होंने गंदगी कर रखी है और डस्टर वगैरह दुकान में जाकर 500 रुपये हम वसूल कर रहे हैं और समझाइश कर रहे हैं। लोग अपने आप ही अपना सामान हटा रहे हैं। शहर के किस एरिया में कार्रवाई की जा रही है? चारों तरफ करें। फिलहाल हम नगर परिषद शुरू हो रहे हैं, आगे तक जाएंगे, तेज बंदी तक जाएंगे। कहाँ से शुरू करिए कार्रवाई? आज नगर परिषद सामने केड़लगंज शुरू करिए, शुरुआत करिए। कहाँ तक? और 1 घंटे 1.5 घंटे तक करेंगे कार्रवाई, जहाँ तक हो सकती है स्टेशन तक करेंगे अभियान। अभी जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, बोनी नहीं हुई, उनका क्या उधार में काटी जा रही है? उधार में तो नहीं काटी है और रसीद खप के काटी है। बाद में दे देंगे वो पैसे आएंगे तो मैं भुगतूंगा, तो एक बात है, पैसे में कहीं नहीं। सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रोटरी क्लब अलवर, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में लगातार 5वीं बार नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को इस शिविर में अलवर वाहिनी के चालकों की आंखों की जांच कराई गई। शहर के भगत सिंह सर्कल पर लगाए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में अलवर वाहिनी चालकों की आंखों की जांच की गई। रोटरी क्लब के सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि क्लब द्वारा अलग अलग विभागों के सहयोग से आंख की जांच के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के माध्यम से लोग अपनी आंखों के प्रति जागरूक रहें और दुर्घटना से बचें, यही क्लब का प्रयास है। रोटरी क्लब के द्वारा यातायात माह के तहत डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल के तत्वावधान में लगातार आई चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों लगभग 6 आई कैंप लगाए जा चुके हैं और आज का आई कैंप है जो अलवर वाहिनी चालकों के लिए स्पेशली भगत सिंह चौराहे पर लगाया गया है।
जिसमें तमाम अलवर वाहिनी चालकों का आई चेकअप किया जाएगा, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज के कार्यक्रम में रोटरी क्लब की तरफ से प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट शशांक जालानी जी, दीप कमल अरोड़ा जी, भगवान दास अग्रवाल जी, अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी और क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालय की तरफ से भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे। लगभग कितने लोगों का आइस कैम्प चेक किया गया? लगभग पिछले 6 जो कैंप हुए हैं उनमें हर रोज़ लगभग 100 के आसपास की ओपीडी रही है, जिनमें अनेक व्यक्तियों को चश्मे भी लगाए गए हैं और जिन लोगों को सर्जरी की आवश्यकता होती है उन लोगों को सर्जरी के लिए बताया गया है और डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को नगर परिषद में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए हुए जब्त सामान कबाड़ को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि शहर में दुकानदारों द्वारा दिए जा रहे अतिक्रमण का सामान नगर परिषद में काफी सालों से रखा हुआ है, जिसके कारण नगर परिषद परिसर में पर्याप्त जगह का अभाव बना हुआ है। ऐसे में नगर परिषद कर्मियों ने गुरुवार को उस क्षेत्र की सफाई कराई जहां पिछले कई सालों से दुकानदारों का जब्त सामान पड़ा हुआ था। गुरुवार को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ऐसे में शहर के मित्तल हॉस्पिटल में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक भी किया गया। मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर S.C. मित्तल ने माध्यम टीवी को बताया कि कैंसर रोग जीवन शैली पर आधारित रोग बनता जा रहा है। हम लोग अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार करके कैंसर जैसे गंभीर रोग से छुटकारा पा सकते हैं। कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सभी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, क्योंकि कैंसर का कोई ऐसा कारण का तो पता नहीं होता है। परंतु यदि हम देखें प्रतिदिन दिनचर्या में तो बहुत जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं, बहुत अधिक चाय कॉफ़ी पीते हैं या इधर उधर की जो मतलब बाहर की जो चीज़ें खाते हैं जो इन्फेक्शन जो कर सकती हैं, और बहुत सारे कैंसर जो हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर दे तो बचे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर में जितनी जल्दी हो सकता है वो डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं वो इतनी एडवांस कैंसर के स्टेज में आते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु जैसे बहुत सारे जल्दी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यदि उसका जल्दी पकड़ में आ जाता है तो बहुत सालों तक आदमी जीवित रह सकता है। ये बच्चे जाने का कैंसर है, उसमें भी काफ़ी जीवित रह सकता है। फेफड़ों के कैंसर ज़्यादातर स्मोकिंग से होते हैं और ये बहुत बड़ा कारण है जो हमारे अलवर में तो खास तौर से जो तंबाकू का सेवन है, गुटखे का सेवन है, इससे मुंह के कैंसर, गले का कैंसर, जबान का कैंसर, जबड़े का कैंसर, ये सारे कैंसर जो है वो हमारे तंबाकू च्यूइंग से होते हैं। तो स्मोकिंग और तंबाकू च्यूइंग ये तो हमको बंद करना ही चाहिए। बाहर के जो पदार्थ हैं कोशिश करें कि जितने शुद्ध से खा सकते हैं हम, क्योंकि आजकल इतना अडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड्स पूरे हमारी खेती में हो रहे हैं। तो अधिक से अधिक सब्जियां भी घर पे उगाएं लोग, यदि किचन गार्डन में करते हैं। पानी का भी जो सेवन करते हैं लोग, जो अपना शुद्ध पानी बाहर से, जो आजकल तो नल सब जगह लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पहले तो गांव में अशुद्ध पानी का वितरण होता था तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती थी। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका कारण कुछ पता नहीं है, जैसे बोन कैंसर है, कुछ नहीं उसका हम कर सकते हैं, तो कुछ तो कुदरत की बात है। और बहुत सारे कैंसर्स हम अपने जो लाइफ स्टाइल से बचा सकते हैं। और जो कोरोना का जो काल हुआ है उसमें यदि हम देखें तो जो कैंसर मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कोरोना का असर हुआ है। उनकी जो कीमोथेरेपी चलती है और या उनके इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं, तो उससे कोरोना ज़्यादा गंभीर स्थिति में चले जाता है। ध्यान ये रखने की बात है कि ऐसे टाइम पे यदि उनको कोरोना का कोई भी सिम्टम आ रहा है, जो कैंसर के मरीज हैं या और कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी, या उम्र जिनकी 65 साल से ज़्यादा है तो उनको बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए। और विश्व कैंसर के दिवस के ऊपर मैं सभी हमारे नागरिकों को आग्रह करना चाहूँगा कि कैंसर जो ऐसी बीमारी है जो बहुत सारा पैसा हमारा उसमें बर्बाद हो जाता है और मरीज ठीक। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का व्यूज में, और आप रुक करेंगे कुछ और खबरों का।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह असम दौरे के बाद गुरुवार को अलवर लौटे, जहां उनके निवास स्थान फूलबाग पैलेस में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अगुवाई में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। जहां जितेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार अहंकार के वशीभूत होकर कार्य कर रही है। निजीकरण के जरिए जहां सरकार देश को बेच चुकी है, वहीं अब किसानों को बेचने का मानस बना चुकी है। वहीं सिंह ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार के बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बजट केवल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके लिए लॉलीपॉप है। इसके अलावा बजट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात यह है कि सरकार को इतना अहंकार हो चुका है और तुली हुई है। देश को तो भेज दिया, अब किसानों को बेचने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों को। हमारी मांग यही है कि तुरंत ये 3 काले कानून सरकार विड्रॉ करे। और अब ये जो एक तरह से जो एक आंदोलन था, ये आंदोलन एक बहुत विशाल रूप ले रहा है। अब ये कोई पार्टी या किसी का निजी आंदोलन नहीं है, ये एक तरह से जन आंदोलन बन चुका है और किसानों को अपने हक दिलाने के लिए पूरे देश की जनता, अलवर की जनता, प्रदेश की जनता सब तैयार है। और इस कानून जब तक विड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक लड़ाई हमारी रहेगी। केंद्र सरकार की क्या मंशा है, धर्मिता है, क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जो मैं आंकलन कर रहा हूँ वो ये है कि सरकार को इतना ज़्यादा अहंकार हो चुका है, इतनी सारी सीटें आ चुकी हैं प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में उनकी सरकार है, तो वो हवा में उड़ रहे हैं और वो नीचे नहीं देख रहे। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी, अंबानी, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये देश तो बेच ही चुके हैं, एयरपोर्ट बेच चुके हैं, यहाँ के PSUs बेच चुके हैं, रोडों तक को बेच दिया है, ज़मीनों को बेच रही हैं और अभी किसानों को बेचना चाहती हैं। तो इनको वो लालच और पैसा दिख रहा है और आम जन जो हमारे अन्नदाता हैं वो नहीं दिख रहे हैं। इसका मैं ये आंकलन करता हूँ। हम अभी भी अपील करते हैं कि सरकार किसानों की बात सुने और ये 3 कानून विड्रॉ करें। बजट दिया है, अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का बजट है, बजट के लिए एक लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि 1 मिनट का नहीं हो सकता बजट तो सिर्फ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जहाँ 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं उनके लिए बजट है, ये देश का बजट नहीं है। बजट में अगर किसानों को ये घोषणा करते हो उस बजट के अंदर कि हम ये किसानों के 3 कानून, काले कानून विड्रॉ करेंगे, तो वो एक ज़रूर जनता और किसानों के लिए एक बात होती। ये तो सिर्फ इनने जो भारत का बजट है वो सिर्फ ये 3-4 प्रदेश जो जिनमें चुनाव चल रहा है उसके लिए, चाहे चाय बागान के लोग हों चाहे वर्कर, उनको जो एक लॉलीपॉप देने की है वो लॉलीपॉप का बजट है। अलवर के कला महाविद्यालय परिसर के अंदर लग रही भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाने के लिए आज कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया गया और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप ओला ने बताया कि महाविद्यालय के अंदर अनैतिक तरीके से लगाई गई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को यहां से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाए। अगर इस तरह कॉलेज के अंदर मूर्ति लगाई गई तो इससे कॉलेज का अनुशासन भंग होगा। मूर्ति का गलत तरीके से अनावरण हुआ है, जिसको यहां से 7 दिन के अंदर हटाया जाए, नहीं तो सभी कॉलेज के छात्र बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। देखिए, कोरोना काल के दौरान जब पूरा देश बंद था, उस कोरोना काल के दौरान धारा 144 लगाई गई थी। रात को घरों से निकलना लॉकडाउन था, घरों से बाहर निकलना पाबंद था। उस दौरान इस शिक्षा के मंदिर राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अंदर रातों रात एक बेचारे बूढ़े गार्ड को बंदी बनाकर अंबेडकर जी की मूर्ति लगा दी गई। मैंने यह ज्ञापन दिया, इस चीज़ का विरोध किया कि साहब ये मूर्ति तो गलत तरीके से लगाई गई है। अगर ऐसे ही मूर्तियाँ लगेंगी तो यहाँ तो 36 बिरादरी के लोग पढ़ते हैं, सब अपने अपने समाज की मूर्तियाँ लगा देंगे। इन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी। मैंने कहा साहब इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ, इन लोगों को जेलें भिजवाने का काम करो ताकि आगे कोई कॉलेज में इस प्रकार का काम नहीं कर सके। इन लोगों ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और इन लोगों के पास कोई बड़े साहब का फ़ोन था जो इन्होंने वो मुकदमा यहीं की यहीं फाड़ने का काम किया। वो लड़का तो छूट गया, वो छात्र संघ अध्यक्ष तो छूट गया, लेकिन इस कॉलेज के अंदर एक झगड़े का बीज खड़ा कर गया। जब यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अंबेडकर जी की मूर्ति मौजूद है, अंबेडकर जी का सम्मान हम भी करते हैं। अगर ये मूर्ति विधिवत तरीके से लगाई जाती तो इस मूर्ति को हम भी माल्यार्पण करते, हमें भी खुशी होती कि हमारे शिक्षा के मंदिर में अंबेडकर की मूर्ति लगी है। लेकिन जातीय हिंसा भड़काने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने लोगों को आह्वान किया है कि मेरे दलित भाइयों, अंबेडकर जी को सम्मान दिलाना है। वो कोई सम्मान दिलाने वाली बात नहीं है। अगर सम्मान दिलाना होता तो 30 मीटर की दूरी पर अंबेडकर जी की मूर्ति मौजूद है, उसको ही सम्मान दिला देते। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया, या कॉलेज प्रशासन ने, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मुझे रोका।
मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ ज्ञापन हम देने आए हैं, इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस कार्यवाही करे, इन लोगों को जेल में डाले और गलत तरीके से, अवैध तरीके से लगाई गई मूर्ति को हटाया जाए, जिससे कॉलेज के अंदर शिक्षा का माहौल बना रहे। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र सोहनपुर पुलिया के पास मारुति वैन और फॉर्च्यूनर में आमने सामने की भिड़ंत होने से एक शख्स की मौत हो गई और वैन में बैठे करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। हेड कांस्टेबल रामकेश ने बताया कि मारुति वैन में करीब 5 लोग बैठकर राजगढ़ की तरफ से अलवर आ रहे थे। तभी अलवर की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी तेज गति से राजगढ़ की ओर जा रही थी, जिसने मारुति वैन को टक्कर मार दी। वैन में सवार लोग घायल हो गए, वहीं मारुति वैन चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। 8 बजे थाने की सूचना मिली थी कि सोनपुर पुलिया के पास में एक वैन मारुति वैन में और फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, जिस पर वहाँ गए तो मारुति वैन में 5-6 लोग सवार थे, जिसमें सभी घायल हो गए थे। फॉर्च्यूनर गाड़ी अलवर से राइट तरफ जा रही थी और वैन राजगढ़ से अलवर तरफ आ रही थी। उसके नंबर है फॉर्च्यूनर के R02UB0091। अच्छा। और दूसरी गाड़ी जो वैन है वो जाती 6 लोग घायल हैं सर उसमें। एक्सपायर एक हुआ है, उसका नाम समैदीन है, जो चांदोली का रहने वाला है। कहाँ से आ रहे थे? ये राजगढ़ से अलवर आना बता रहे थे। और बाकी 6 घायलों को वो सर यहाँ ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है सर उनका। अलवर जिले के अंबेडकर नगर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। रवीना तहसील कोटपुतली के एक गांव की रहने वाली थी। बीते साल 25 नवंबर को रवीना का विवाह प्रदीप जाट से हुआ था। महिला के घर वालों का आरोप है कि पहले उसका गला घोंटा गया, उसके बाद उसके शव को पंखे पर लटका दिया गया। घटना का पता चलते ही महिला के घर वाले एनबी थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर पुलिस की कार्यशैली पर लगाए सवालिया निशान। इधर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रवीना है, पुत्री भूपेंद्र सिंह, 23 साल की उम्र है, पनियाला की रहने वाली है। शादी को मात्र 2 महीने 7 दिन हुए और उनकी कल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसकी रिपोर्ट परिजनों द्वारा दी गई है, उसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया। चूँकि डेथ संदिग्ध परिस्थितियों में विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज हुई है, तो वो दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज होता है। उसमें बॉडी की पोस्टमार्टम की कार्रवाई बोर्ड द्वारा जारी है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी इनके बयान हैं उनके आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रकरण महिला अत्याचार से संबंधित है। बुधवार रात GS 4 व्हील हनुमान चौराहे के आगे अज्ञात वाहन से टकराकर बाइक पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को जयपुर रेफर कर दिया गया। एनबी थाने के SI विजेंद्र ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे, तब तक शख्स की मौत हो चुकी थी। शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये रात को 9:30 बजे के लगभग अपने GS 4 व्हीलर हनुमान चौराहे से आगे वहाँ एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे। उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, कोई अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। मृतक का नाम है रोहितास सनोप नथुराम, जाति हीर, निवासी तुलेड़ा। दूसरा साथी घायल हुआ था, जो जयपुर रेफर कर दिया है। कहाँ से आ रहे थे, क्या बता रहे थे? ये रणवापुर से अपने घर आ रहे थे। अज्ञात वाहन? हाँ जी, अज्ञात वाहन है। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, रिपोर्ट प्राप्त होगी तो इस कार्रवाई पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, कम जरूर हो गया है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज से बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।